नीच एक जाना है। ऊंच नीच एक जाना है। राम सुख दुख माहे रहे एक जैसा। माहे रहे एक जैसा। जाको लाभ नहाना है। जाको लाभ न आना है। हरे राम कहे थे हो ये चिन्ह जिसे में। कहते हो ये चिन्ह जिसी में। प्रत्यक्ष वो भगवान है। प्रत्यक्ष वो भगवान है। प्रत्यक्ष वो भगवान है। हरिजन हरि समाना है। ओ प्रत्यक्ष वो भगवान है। हरिजन हरि समाना है। हरिजन हरि समाना है। हरिजन हरि समाना है। हरि में हरिजन मूरत धारी। 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 हरिजन हरि समाना। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए मंच पर विराजमान पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। आज मेले का ये उत्तम प्रसाद है। गुरु महाराज जी अपने अमृतवाणी में बताते हैं कि परमात्मा ही ये भक्तों के रूप में आता है। स्वयं परमात्मा हरि वो हरिजन का स्वरूप धारण करके इस संसार में आता है। हम देखते हैं ये महात्मा है, ये संत हैं, परंतु वो परमात्मा स्वयं उनका रूप धारण करके आता है। हरिजन हरि समाना है। जो परमात्मा का भक्त होता है वो परमात्मा का ही स्वरूप होता है, परमात्मा के समान होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। उनके कुछ लक्षण कहे गए हैं। इसमें जो लक्षण मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे हैं कि आपको, हमको, सबको व्यवहार में भी ऐसा चलना पड़ता है। आपके दो बच्चे हैं, मिसाल देता हूं, मां एक है, पिता एक है, दो बच्चे हैं। एक छोटे बच्चे ने या बड़े बच्चे ने दूसरे बच्चे को एक थप्पड़ मार दी, तो मां कौन से बच्चे को फिर थप्पड़ मारेगी? मारेगी कि नहीं मारेगी? गलती की है, अपने छोटे भाई को मारा है, फिर भी उस 1 साल 2 साल जो उससे बड़ा है उसको क्यों नहीं मारती है? देखा भी उसने। विचार करने की बात है। माँ कहेगी दोनों ही मेरे बच्चे हैं, अगर मारेगी भी तो कैसे मारेगी? उसके हाथ पे, गाल पे ऐसे हाथ रखेगी और ऐसे मारेगी। समभाव क्यों करती है? इसको तो विषम भाव कहते हैं। अगर छोटा बच्चा बड़े को मारता है, बड़ा बच्चा छोटे को मारता है तो भी चलता है। मैं एक दुकान पे गया तो दुकानदार के पास एक ग्राहक
चीज़ ले गया था, लेकिन उसको वो अच्छी नहीं लगी तो उसने थोड़ी बहुत ख़राब भी कर दी, 1-2 दिन यूज़ भी कर दी, फिर ख़राब आकर दुकानदार के आगे पटक दी। दुकानदार ने उसको पैसे वापस दे दी कि ले जा। चीज़ चाहिए कि पैसे चाहिए? बोले पैसे चाहिए। बोले ये पैसे ले जा, चीज़ रख। वो ख़राब चीज़ रख दी दुकानदार। मैंने कहा दुकानदार को, ये कल आपसे या परसों या 4 दिन पहले आपसे ले गया था, मैं समझ गया, लेकिन वो ऐसी तो आपने नहीं दी होगी, ये तो गंदी है, यूज़ कर दी उसने, फिर ख़राब कर दी, फिर फाड़ दी, फिर ऐसे लाके बोलता है। बोले देखो ये मेरे पास दूसरा ग्राहक बैठा था, ये बड़ा मेरा अच्छा ग्राहक है, मेरे से लाखों का सौदा लेता है, मैंने इससे 100 रुपये 200 रुपये की चीज़ वापस ले ली, 200 रुपये का मुझे सीधा घाटा पड़ेगा। ये मेरी चीज़ मैंने ऐसे फेंक दूंगा, आपके सामने ही फेंक देता हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है। परंतु जो दूसरा ग्राहक बैठा है उसके ऊपर असर कैसा पड़ेगा? वो सोचेगा ये दुकानदार अच्छा है, खराब चीज़ भी इसने ली, इससे वो मेरे ज़्यादा सौदा लेगा, तो मेरे को उसमें फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस ग्राहक को पैसे वापस दे दिए। मैंने कहा ऐसे तो बहुत आएंगे। बोले महाराज जैसा आएगा तो दुकानदार मैं हूँ, इनसे ही कमाता हूँ। आज मैं दे गया, इसको भी विश्वास हो गया, दूसरी जगह कहीं से भी जाके चीज़ लेगा नहीं, ये दोबारा फिर मेरे पास आएगा तो 200 की चीज़ में से 250 में यही ले जाएगा, इससे भी मेरे को फ़ायदा पड़ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन हम कोई ज़्यादा दिमाग नहीं रखते हैं, कम दिमाग रखते हैं। कोई जरा सी बात बोलता है उससे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। संभाव हमारे मन में नहीं आता है, लेकिन दुकानदार जो समझदार है वो भी करता है, माँ भी घर में करती है, अफसर है वो भी देखता है ऑफिस में जैसा चलता है, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, उसको भी ऊंचा नीचा चलना पड़ता है। जीवन में हर एक आदमी ऐसा है कि उसको ऊंचा नीचा चलना पड़ता है, उसको संभाव में रहना पड़ता है, अपना बैलेंस बना के रखना पड़ता है। परंतु कोई थोड़ा सा जल्दी बना लेता है, कोई थोड़ा सा, और कहते कि ये महाराज आप संतों महात्माओं का ज्ञान कैसा है? संत कहते हैं सब में समान रखो। ये हो सकता है कि हम भंगी को भी समान समझे, ब्राह्मण को भी समान समझे। भाई मैं नहीं कहता हूँ, आजकल सरकार यही करती है, सारे नेता ही यही करते हैं, या तो वो नहीं समझते या तो आप नहीं समझते, या फिर हमारा संतों का ज्ञान आपको समझ में नहीं आता। जो संत महात्मा कहते हैं, संत महात्मा हमेशा संभाव में रहते हैं, हर्ष शोक हरिजन नहीं करते। जो भगवान के भक्त हैं वो हर्ष भी नहीं करते हैं, शोक भी नहीं करते हैं, हमेशा संभाव में रहते हैं। तो आप सब जो समझदार है वो क्या करते हैं? आप सब भी संभाव में रहते हैं, तभी ये जीवन चलता है। जीवन में अगर ये संभाव नहीं होगा तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। होते मान अमाना है, मान है लेकिन निर्माण होकर के चलते हैं। एक हमारे आश्रम पे जयपुर में शुरू में जब मैं 64 में गया तो एक पुजारी जी थे, वो बड़े अच्छे राम भक्त थे, भगवान राम की भक्ति करते थे। सारा दिन रामायण या हनुमान चालीसा या राम राम ऐसा, रामायण पढ़वाते थे, हनुमान चालीसा पढ़वाते थे, और या तो राम राम जपाते थे ऐसा। वो कहते थे कि भाई आदमी कैसा, भाई लाख करोड़ अरब खरब सारे दुनिया के आदमी उसके ऊपर कुर्बान कर दो, जो है तो सोन जैसा, स्वर्ण जैसा, लेकिन अपने को बताता है कि मैं स्वर्ण नहीं हूं, मैं तो पीतल जैसा है। असल बताता अपने को नकल, अर्थात मान तो उसका बहुत है लेकिन निर्माण रहता है। लेकिन हमारा मान तो होता नहीं है, और ज्यादा मान करके अभिमान ज्यादा करते। मान है, संस्कृत में एक अभि उपसर्ग है, उपसर्ग अर्थात एक शब्द के या धातु के पीछे लग जाता है, उससे अर्थ बदल जाता है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार निहार परिहारवत। जैसे प्रहार का मतलब चोट करना होता है और आहार का मतलब खाना होता है, हार ह्री धातु वही है। तो ऐसे उपसर्ग आगे लग जाते हैं
हाँ, अभी का अर्थ है, अभी माने दोनों तरफ। मान हमारा हमारे साथ है, लेकिन अभिमान करते हैं, इधर भी मान करते हैं, इधर भी मान करते हैं, इसको अभिमान कहते हैं। प्रतिमान अर्थात परिमान माने चारों तरफ, परिमाण जैसे नाप होती है ना, तो हमारा मान एक जगह भी नहीं है, चारों तरफ हम मान करते हैं, हर जगह मान चाहते हैं। जो मान चाहता है उसका मान होगा नहीं। शत्रु मित्र को सम कर जाने, शत्रु है या मित्र है उसको समान करके समझे। ये नहीं कि शत्रु के साथ शत्रुता करे, मित्र के साथ मित्रता करे। अच्छी बात है, ये लोक का व्यवहार है, आम तरह का व्यवहार है। लेकिन संत महात्मा जो गुणवान हैं, जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि आप मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हो, अच्छी बात है, परंतु उसके साथ भी ज्यादा मित्रता का व्यवहार मत करो। मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करो, लेकिन बहुत ज्यादा उसके साथ मित्रता का व्यवहार मत करो। अपने समभाव में रहो, और शत्रु है तो उसके साथ शत्रुता का व्यवहार भी मत करो। अगर शत्रुता है, आप अपनी साइड बदल लो, किनारे हो जाओ, लेकिन उसके साथ शत्रुता मत करो। दुश्मन के साथ दुश्मनी करना ये अच्छी बात नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। आपका मित्र है, आप उसका ज्यादा मान करेंगे, ज्यादा सम्मान करेंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा चढ़ाएंगे, तो वो सिर पे आपके चढ़ जाएगा, आपके लिए बुरा हो जाएगा। इसलिए मित्र के साथ ज्यादा मित्रता का व्यवहार मत करो, उसको भी बराबर रखो। और आपका दुश्मन है, उसकी भी ज्यादा बुराई मत करो, उसके साथ दुश्मनी मत रखो, उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो कि अच्छे व्यवहार से वो आपका शत्रु भी आपका मित्र बन जावे। ऐसा व्यवहार करो। प्रेम से बोलो श्री राम। कंचन माटी भेद न जाको। हमारे सदगुरु स्वामी सर्वान जी महाराज भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते थे, और जब मेला होता था तो इसी बात के लिए प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा ही हो जाए, कंचन माटी एक हो जाए। सीधी सी बात है, आप कंचन को कंचन जैसा रखो और कंचन को कंचन जैसा मान दो और माटी को माटी के समझ छोड़ दो, तो आपका जीवन नहीं बनने वाला है। सोने से किसी का जीवन अच्छा नहीं बन जाता है। सोना जीवन में सब कुछ नहीं है, परंतु सोने को सोने की जगह और मिट्टी को मिट्टी की जगह, अर्थात ऊंच और नीच का बराबर व्यवहार रखो। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जहां पे सुई का काम है वहां तलवार बड़ी है, काम नहीं दे सकती है। तलवार की जगह तलवार देती है काम, और सुई की जगह सुई ही काम आएगी, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए सुई का भी उतना ही आदर करो। एक टेलर था, दर्जी, कपड़ा सीने वाला, उसके पास दो चीज थी, एक कैंची थी और एक सुई थी। तो सुई को तो उसने अपने छाती के साथ या कहीं जेब के साथ ऐसे चिपका के रखा, और कैंची को ऐसे ही छोड़ दिया। तो किसी ने पूछा ये कैंची कितने की आती है? बोले कैंची 50 की भी आती है, 100 की भी आती है, और उस संपी तलवारी कितने की थी? 500 रुपए की कैंची, जिसमें पीतल का हैंडल होता है। आजकल पैसे की कीमत है नहीं, पता नहीं कि 500 रुपए की कैंची है, और सुई कितने की हो सकती है? पर जिस जगह सुई काम आएगी, सुई की जगह सुई चाहिए। ऐसे तो उसका एक दूसरा भाव है, कैंची काटती है इसके लिए लोग फेंक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फेंकता वो भी नहीं है, वो भी कीमत की है। पर जहां कैंची का काम है वहां कैंची करेगी, और जहां सुई का काम है सुई करेगी। दोनों को संभाल के रखना अच्छे टेलर का काम है, और एक का अपमान करना और एक का सम्मान करना ये अच्छे टेलर का काम नहीं है। जीवन में टेलर देखो, माना वो दर्जी नहीं, जो ट्रेलर देखते ना, ट्रेलर यही है। देखो वो दर्जी क्या करता है, दोनों का सम्मान करता है, कैंची को भी संभाल के रखता है, सुई को भी संभाल के रखता है। तो आप भी अपने दुश्मन के साथ भी प्रेम के साथ चलो, और जो आपका दोस्त है उसके साथ भी बराबर दोस्ती का काम करो, तो जीवन अच्छा होगा।
सुख दुख माह रहे एक जैसा, जहाँ को लाभ न हाना है। जो सुख में और दुख में बराबर रहता है, जिसको लाभ हानि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाभ और हानि ये तो होते रहते हैं, लेकिन आपको जीवन में अपने कर्तव्य करना है, अपने कर्तव्य पे चलना है। ये एक समझदारी की बात है। मैं ज़्यादा मिसाल नहीं दूंगा, समय से समाप्त भी करना है, परंतु ऐसे जिसमें संभाव के लक्षण होते हैं तो स्वामी जी कहते हैं, कहे टेऊं ये चिन्ह जिसी में प्रत्यक्ष वो भगवाना है। वो समझ लो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। हमारे गुरु महाराज जी जीवन में ऐसा ही किया, सबके साथ, गरीब हो अमीर हो, सबके साथ चलते थे। आपको सवेरे या कल स्वामी जी ने बताया कि हमारे सदगुरु महाराज जो दरवाजे पे भिखारी खड़े थे, भिखारी नहीं थे लेकिन गरीब लोग खड़े थे, उन्होंने ऐतराज किया कि महाराज आप तो अब सबको बुलाते, लेकिन ये भोजन आपके जो सेवादारी हैं ये ऐसे ही है, भोजन देते नहीं है। तो सेवादारी को भी गुस्सा आया, उसने भी दिखाया, परंतु स्वामी जी ने तरफ किसका लिया? सामने वाले का। जो बोलता है नहीं दिया, बोले इसको दो, इसको जरूरत है, जरूरत वाले को देना। तो हमारे गुरु महाराज जी हमेशा सबकी सेवा करते थे। कैसे करते थे? स्वामी गुरुमुखदास जी ने एक जगह लिखा है 7 महिमा भजन। चारों वर्णों को भोजन खिलाता था वो, चारों वर्णों को भोजन खिलाता था वो, प्यासे जीवों को पानी पिलाता था वो, प्यासे जीवों को पानी पिलाता था वो, सेवा सबकी करे, सबकी करी, देखा सब में हरि, देखा सब में हरि, वो तो समदर्शी सुखकारी था, वो तो समदर्शी सुखकारी था, मेरा सतगुरु परम उदारी था, मेरा सतगुरु परम उदारी था, सतगुरु देव राम अवतारी था, सतगुरु देव राम अवतारी था, वो तो पूरन पर उपकारी था, वो तो पूर्ण पर उपकारी था, सतगुरु परम उदारी था, मेरा सतगुरु परम उदारी था, सर्व जीवों का कल्याण करता था वो, सर्व जीवों का कल्याण करता था वो, नाम हरि का जपा पाप हरता था वो, नाम हरि का जपा पाप हरता था वो, पतित पावन किया, पावन किया, ज्ञान भक्ति दिया, भक्ति दिया, वो तो पतित उदाहरण हरि था वो, पतित उदाहरण हारी था, मेरा सतगुरु परम उदारी था, मेरा सतगुरु परम उदारी था, हमारे गुरु महाराज हमेशा समभाव में रहते थे। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, शत्रु में, मित्र में, मेले में, सुनसान में, जहां भी रह देखो हमेशा समभाव में रहते थे। समभाव में रहना ये ज्ञान की निष्ठा है।
हमेशा आदमी इक्वल रहे, पानी समान रहता है, पृथ्वी सब जगह समान रहती है। आपको लगता है ऊंचा नीचा, कितना झटका आता है फिर समान हो जाता है। समभाव में रहते थे, इसलिए जो भी उनके पास आता था उनकी इच्छाएं, आपने सुना ना, बिन मांगे मन की मुरादें पाते हैं। मेरे स्वामी ये गुरु टेऊराम का दर ये ऐसा है। ऐसा है, बिन मांगे मन की मुरादें पाते हैं। ऐसा बिना मांगे शनिवार का आप सब व्रत रखते हैं, जो भी रखते हैं, मन में आता है कोई 40 रखे, 20 रखे, जितना भी रखे, क्योंकि माता कृष्णा भी 40-40 दिन व्रत रखती थी, सतगुरु स्वामी टेऊराम जी की माता। पर माता ही नहीं, एक स्वामी टेऊराम जी की दादी भी थी, कर्माबाई, दादा आसनदास जी के घर से। वो भी ऐसा व्रत रखती थी, माता कृष्णा भी व्रत रखती थी। और व्रत रखते रखते उनके जीवन में ऐसा कुछ हो गया जो वो असर सब पे पड़ा। अभी बहुत लोग वो गुरु महाराज का व्रत रखते हैं, पर मन में सोचते हैं कि हम 5 व्रत रखेंगे तो पहले में दूसरे में ही बात पूरी हो जाती है। किसी की तो सत्यनारायण की कथा जैसे नहीं आपने पढ़ी है कि हमें पुत्र संतान होगी या पुत्री, जो भी संतान होगी उसके बाद हम व्रत रखेंगे। साधु वैश्य की कथा आती है। फिर पुत्री हो गई, बोले अभी नहीं, शादी हो जाए। फिर ये कमा के आए, फिर बहुत कुछ हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में उसको भगवान का व्रत रखना पड़ा। परंतु हमारा जीवन ऐसा है कि हमारी इच्छा ही पूरी हो जाती है। सारी व्रत रखते हैं बड़े प्रेम से और उनकी इच्छाएं पूरी होती है। गुरु महाराज सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी भी करेंगे। लेकिन ये गुरु महाराज के गुण जो हमारे जीवन में हर जगह होने चाहिए, केवल संतों में नहीं। संत हैं, गृहस्थ हैं, दुकानदार हैं, बड़े अफसर हैं, कोई नेता हैं, लेकिन ये समभाव का भाव जब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब तक गुरु महाराज की कृपा होने में कुछ देर लगती है। क्यों? कि जैसे शेरनी का दूध होता है, वो एक अच्छे बर्तन में, साफ बर्तन में, परंतु वो कोई दूसरा बर्तन नहीं, सोने का बर्तन होना चाहिए। तो आप अपने मन को सोने जैसा बनाएंगे तो ये संतों का ज्ञान शेरनी का दूध है, आपके पात्र में खराब नहीं होगा और आप इसको पी करके अमर हो जाएंगे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जानो जानो साक्षी को तुम जानो जानो, पर को निज को